इस अध्याय में शरीर, विचय, प्रकरण और गर्भ विषयक 9 प्रश्न पूछे गए हैं। शरीर की परिभाषा चेतना का आश्रयभूत और पंच महाभूतों के विकार के समष्टि रूप का नाश शरीर है। यह शरीर समयोगवाही होता है, अर्थात 3 दोष, सप्त धातु और मलों के सममात्रा में रहने से यह शरीर चलता है। जब इस शरीर में धातुएं विषमता को प्राप्त होती हैं, तब यह शरीर क्लेश या विनाश को प्राप्त होता है। धातुओं का वैषम्य होने का तात्पर्य धातुओं की वृद्धि या हास्य से है। धातुओं का बढ़ना घटना आंशिक रूप में या प्रकृति से होता है। धातुओं की वृद्धि और हास्य। परस्पर विरुद्ध गुण वाले धातुओं की वृद्धि और हास्य एक ही साथ होते हैं, क्योंकि जो द्रव्य जिस धातु को बढ़ाने वाले होते हैं, वही द्रव्य अपने से विपरीत गुण वाले धातुओं का हास्य कराने वाले होते हैं। वैद्य का कर्तव्य। वैद्य का कार्य धातु साम्य करना है। इसे ही चिकित्सा कहते हैं। इसी के लिए औषधि प्रयोग किया जाता है। औषधि का प्रयोग करने में और स्वस्थ वृत्ति का अनुष्ठान करने में यही फल अभिष्ट होता है कि धातुओं की समता हो। शरीर धातुओं के गुण। शारीरिक धातुओं के गुण वृद्धि और हास्य का ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं। जैसे जो शरीर धातु गुरु गुण वाले होते हैं, वे गुरु आहार विकारों के अभ्यास से बढ़ते हैं और लघु शरीर धातु हास्य को प्राप्त होते हैं। शरीर धातु के वृद्धि हास्य में कारण। यदि किसी विशेष धातु को बढ़ाया जाना है, पर उस धातु के सामान्य गुण वाले आहार विकार सेवन करने योग्य प्राप्त नहीं हो, तब वहाँ पर उस बढ़ाने योग्य धातु के विजातीय होते हुए भी सामान्य गुण भूयिष्ठ आहार विकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुक्र के क्षय होने में घृत और दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। वात क्षय में कटु तिक्त कसाय रस वाले और रुक्ष लघु शीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग आदि। इसी तरह अन्य धातु को भी उचित समय में क्रमशः समान और विभिन्न पदार्थों के द्वारा बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए। आहार द्वारा शरीर की क्षीण धातुओं की पूर्ति होती है। यह आहार नानाविध शरीर घटकों के रूप में परिणित होकर क्षीण धातुओं की पूर्ति करते हैं। इन आहारों को परिणित करने वाले भाव जैसे शारीर वृद्धिकर भाव, संपूर्ण रूप से शरीर को पुष्ट कराने वाले ये भाव होते हैं। जैसे पहला काल योग, दूसरा स्वभाव संसिद्धि, तीसरा आहार सौष्ठव, चौथा अभिघात। आहार परिणामकर भाव। आहार को पकाकर रस आदि विभिन्न धातुओं में परिणित करने वाले ये भाव होते हैं। जैसे पहला उष्मा, दूसरा वात, तीसरा क्लेद, चौथा स्नेह, पांचवा काल और छठा समयोग। शरीर धातु के 2 भेद होते हैं। शरीर की धातुएं संक्षिप्त में 2 प्रकार की होती हैं। पहला मलभूत, दूसरा प्रसादभूत। मलभूत वे धातुएं हैं जो शरीर में बाधा करने वाली होती हैं। प्रसादभूत वे होते हैं जो द्रव्य भेद से रस भेद से लेकर शुक्र तक जो 7 भाव हैं, उन्हें प्रसाद कहा जाता है। वातादि दोष ही रोग्यकर एवं आरोग्यकर। उन प्रसादभूत या मलभूत सभी धातुओं को वृद्धवात, पित्त, कफ दूषित करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही दूसरों को दूषित करने का है। वृद्ध दोषों का शरीर धातु के साथ संयोग होने से शारीरिक धातुओं को ही दूषित करते हैं, न कि मन या आत्मा को। वातादि दोषों का अपने प्रकृति में रहने का फल आरोग्य होना होता है, अतः ये वातादि दोष को प्राकृतिक रूप में रखना चाहिए। शरीर का महत्व। सर्वदा सब प्रकार से संपूर्ण शरीर को वैद्य जानता है, वही वैद्य लोक में सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को संपूर्ण रूप से जानता है। गर्भ विषयक 9 प्रश्न। भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि शरीराधिकार में जो वचन आप ने कहा वो सब मैंने सुन लिया। इस संबंध में कुछ मेरे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, गर्भ में कौन सा अंग पहले उत्पन्न होता है? इस विषय पे सभी सूत्रकार ऋषियों में बहुत प्रकार का मतभेद है। आत्रेय ने अग्निवेश से कहा, जैसे पहला कुमार शिरा भारद्वाज का मत है कि गर्भाशय में सबसे पहले सिर की उत्पत्ति होती है।
दूसरा, वाहलिका देश के वैद्य कंकायन का मत है कि सबसे पहले हृदय की उत्पत्ति होती है। तीसरा, भद्रकाप्य का मत है कि सर्वप्रथम नाभि की उत्पत्ति होती है। चौथा, धन्वंतरी का मत है कि सभी अंगों की उत्पत्ति एक ही साथ होती है। आदि ऋषियों ने अपने अपने मत रखे, अतः धन्वंतरी का मत युक्ति सिद्ध है, क्योंकि हृदय आदि सभी अंगों की उत्पत्ति एक ही काल में होती है। दूसरा प्रश्न, गर्भाशय में गर्भ का मुख किधर रहता है? गर्भ गर्भाशय में माता की पीठ की ओर मुख करके और ऊपर सिर करके रहता है। तीसरा प्रश्न, किस आहार पे गर्भ का जीवन चक्र चलता है? माता के अधीन ही गर्भ का सारा कार्य होता है। गर्भ की नाभि में नाड़ी लगी रहती है, नाड़ी से अपरा लगी रहती है और अपरा का संबंध माता के हृदय के साथ लगा रहता है। उस अपरा से रस, रक्त आदि का वहन होता है। वह रस गर्भ के बल वर्ण को उत्पन्न करने वाला होता है। चौथा प्रश्न, कैसे रोग रहित होकर बढ़ता है? ऐन्द्री, ब्राह्मी, नील दुर्वा, श्वेत दुर्वा आदि औषधियों से सिद्ध किए हुए दुग्ध या घृत का पालन कराने से गर्भ रोग रहित होकर बढ़ता है। पांचवा प्रश्न, किन आहारों के उपयोग से गर्भ उत्पन्न होकर शीघ्र मर जाता है? अहित आहार और विहार गर्भाशय से गर्भ का पात करा देता है या उत्पन्न होने पर शीघ्र ही मार डालता है। छठा प्रश्न, क्या देव आदि ग्रहों के द्वारा बालकों में रोग उत्पत्ति होती है या नहीं? पहला, आप्त पुरुषों के उपदेश से। दूसरा, अद्भुत रूप को देखने से। तीसरा, कारण, लक्षण और चिकित्सा में भिन्नता होने से। चौथा, दोष प्रकोपजन्य रोगों के लक्षणों से भिन्न लक्षण होने के कारण देव आदि ग्रहजन्य रोग होते हैं। काल तथा अकाल प्रकरण, इसे अलग से ही 5 मार्क्स में पूछ देता है। सातवां प्रश्न, काल और अकाल मृत्यु के विषय में क्या विचार है? काल मृत्यु का होना या ना होना, अकाल मृत्यु का होना या ना होना, इस विषय में मेरा यह सिद्धांत है, अर्थात आत्रेय का सिद्धांत है। आत्रेय ने 2 पक्ष की बातें रखी। कहा, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है कि जो कोई मरता है वो काल में ही मरता है, क्योंकि ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब काल ना हो, किंतु यह मत ठीक नहीं है। इस विषय में दूसरे आचार्य का मत है कि जो प्राणी जब मरता है वही उस प्राणी का नित्य मृत्यु काल होता है। प्राणी मात्र के लिए यह काल सत्य है, क्योंकि समक्रिय है। समक्रिय को हेतु देकर सबकी मृत्यु काल में ही होती है, यह कहने वाले इसके भाव को ठीक ना समझकर विपरीत अर्थ समझते हैं। अर्थात जो आचार्य ऐसा मानते हैं वो भी इसके भाव को ठीक ना समझकर विपरीत अर्थ समझते हैं। आत्रेय ने कहा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होती, केवल आयु का निश्चित प्रमाण लेकर काल का व्यवहार किया जाता है। जो यह कहता है कि जब मरता है तब उसका वह नित्य काल होता है, तब तो उसके सिद्धांत में सभी कार्य नित्य समय पर होने लगेंगे, पर ऐसा नहीं देखा जाता। यह देखा जाता है अकाल में प्रयुक्त आहार, वचन और कर्म का फल बुरा होता है और काल में प्रयुक्त आहार, वचन और कर्म का फल अच्छा होता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न विषय को लेकर काल और अकाल की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष पाई जाती है। जैसे इस रोग का यह काल या अकाल, यह काल इस व्याधि की चिकित्सा का है आदि। लोक में भी इस काल और अकाल शब्द का प्रयोग होता है। जैसे काल पर देव वर्षा करते हैं, अकाल पर देव वर्षा करते हैं। उचित समय अर्थात काल पर सूर्य तप रहा है, अनुचित समय अर्थात अकाल पर सूर्य तप रहा है आदि। जिस प्रकार लोक में काल और अकाल ये 2 शब्द प्रयोग होते हैं, उसी प्रकार काल मृत्यु, अकाल मृत्यु दोनों का प्रयोग होता है। कोई नहीं कह सकता कि केवल काल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। यदि अकाल मृत्यु नहीं होती तो तब प्राणी मात्र की आयु काल प्रमाण की होगी। नित्य काल प्रमाण यदि सबकी आयु हो जाए तो हितकर वस्तु और अहितकर वस्तु का ज्ञान करना निष्प्रयोजन हो जाएगा। दूसरी बात यह होगी कि सभी शास्त्रों में प्रमाण स्वरूप बताए गए प्रत्यक्ष अनुमान आप्त उपदेश, जिनके द्वारा आयुष्य एवं अनायुष्य, अनायुष्य का मतलब होता है आयु के लिए हितकारी, का उपदेश होता है,
वे सब निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए कुछ ऋषियों का कथन है कि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। यह केवल शब्दों तक ही सीमित है, पर यह तथ्यों अर्थात सत्य नहीं है। गर्भ की परम आयु कितनी होती है? इस कलयुग के आरंभ काल में आयु का प्रमाण 100 वर्ष होता है। 9वां प्रश्न, परम आयु प्राप्त करने का क्या कारण है? प्राकृतिक गुण और आत्मा की संपद होना और शात्म सेवन परम आयु का कारण है।